देवगुरु बृहस्पति है वो विवाह के कारक माने गए। जिनकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति है वो उनकी पोजीशन है एकदम अच्छी है, मजबूत है, तो उस जातक का विवाह है बहुत ही जल्दी होता है। और कईयों की कुंडली ऐसी भी मानी गई है जिसके अंदर कई प्रकार के दोष माने गए। या तो आपकी कुंडली मांगलिक हो सकती है, या फिर आपका जो 7th हाउस है यानी विवाह का जो भाव माना गया है, उनका जो ग्रह है, स्वामी ग्रह है, वो किसी नीच राशि में बैठ गया हो या अस्त हो गया हो, या फिर आपके 7th हाउस के अंदर कोई पापी ग्रह बैठ गया है, तो आपके विवाह के अंदर देरी होती है। आपके विवाह योग होते हुए भी आपका विवाह है वो नहीं हो सकता। या फिर आपकी जो 7th हाउस है वो पापी ग्रहों की दृष्टि के अंदर आ जाता है, तो भी आपकी विवाह के अंदर है डिले होती, आपका विवाह है देरी से होने का योग यहां पर हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति विवाह का कारक होते हुए भी आपका विवाह है वो टाइम पर नहीं हो सकता। अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार का दोष भी है, आपकी कुंडली के अंदर पापी ग्रह की दृष्टि के अंदर आपका 7th हाउस आ जाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको महा उपाय भी बताऊंगा, वो वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप इस सूचना से वंचित ना रह सकें। आप अगर वो उपाय करते हैं तो आपका विवाह है वो वहां पर जल्दी हो सकता है और आप विवाह के बंधन में बंध भी सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज का विषय है कि देवगुरु बृहस्पति है वो विवाह के कारक माने गए। देवगुरु बृहस्पति जिस राशि के ऊपर बैठ जाते हैं, जिस राशि के अंदर बैठ जाते हैं, और देवगुरु बृहस्पति की जहां पर दृष्टियां मिल जाती है, तो जहां पर दृष्टियां इनकी जाएंगी वो भाव, और जहां पर ये बैठ जाते हैं वो भाव, ये विवाह से संबंधित जो भी बातें रहती हैं उनके प्रति वो एक्टिव हो जाते हैं, तो इनका विवाह है वो जल्दी होने का योग यहां पर बन जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि के अंदर रहने वाले हैं, तो आज हम मेष राशि के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो मेष राशि का यहां पर विवाह का योग प्रबल बन रहा है। अगर आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति मजबूत है, उनकी कंडीशन एकदम अच्छी है, तो आपका विवाह का योग 30 अप्रैल 2024 से पहले पहले होने का प्रबल योग बन रहा है। अगर आपका विवाह ये इस समय नहीं हो सकता है तो आपकी मंगनी भी हो सकती है, विवाह से संबंधित जो बातें हैं वो यहां पर हो सकती है। अब आपकी कुंडली के अंदर जो 7th हाउस माना गया, अगर वो पीड़ित है, पापी ग्रहों से दर्शित है, उस 7th हाउस को पापी ग्रह घेर रखे हैं, पापी ग्रहों की उन पर सबसे ज्यादा दृष्टियां पड़ जाती है, तो विवाह में अड़चने आती हैं, विवाह के अंदर बाधाएं आती है। यहां तक कि आपके परिवार के लोग हैं वो भी आपके विवाह के संबंध में नहीं रहते हैं, वो विपक्ष, आपसे विवाह के संबंध में विपक्ष रहते हैं, तो समझ लेना कि आपकी कुंडली के अंदर किसी न किसी प्रकार का दोष है। या फिर आपकी कुंडली मांगलिक है, मांगलिक कुंडली रहती है तो उसके अंदर भी विवाह में अड़चने आती हैं, उसमें बाधाएं आती हैं, और विवाह है बहुत देरी से होता है। जब आपकी उम्र 30 प्लस हो जाएगी, यानी 35 साल, 30 से 35 साल हो जाती है, तब आपके विवाह का योग यहाँ पर बनता है। अगर आपकी कुंडली मांगलिक है, या फिर आपकी जो 20 साल से पहले ही मांगलिक कुंडली का है, विवाह का योग बन जाता है। अगर 20 साल आपकी निकल गई है तो उसके बाद में आपका योग है वो 30 साल के बाद ही बनता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली के अंदर है तो आप महा उपाय करते हैं तो आपका विवाह है बहुत ही जल्दी होने का योग यहाँ पर बन जाता है। आपको महा उपाय के रूप में क्या करना चाहिए, क्योंकि आप मेष राशि से संबंध रखते हैं और मेष राशि का जो ग्रह स्वामी है वो माना गया है मंगल। तो यहां पर मंगल है वो लाल वस्तुओं से को संबंध रखता है, क्योंकि गर्म है, तो लाल वस्तु का आप जैसे कि चोला चढ़ाते हैं, किसको, बालाजी महाराज को, क्योंकि मंगल है, हनुमान जी से संबंध रखता है। तो आपको क्या करना है, 5 मंगलवार आपको चूज करना है। शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार रहता है उस मंगलवार से शुरू करना है। शुक्ल पक्ष, ये ध्यान रखना आपको, शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार रहता है उस मंगलवार के दिन, पहला जो मंगलवार होता है, उस दिन आपकी जो मनोकामना है, विवाह को लेकर जो समस्या है, जो बाधाएं हैं, ठीक है, वो बाधाएं, वो समस्या है, उनको आप अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेना है कि आप वहां मंदिर में जाएंगे और मंदिर में जाने के बाद में आपकी जो समस्या है वो आप भूल जाएंगे, या आपसे दिमाग से वो बातें निकल सकती है। क्योंकि हमेशा ऐसा देखा गया है कि जो हम सोच करके घर से जाते हैं वो बातें हम वहां पर नहीं कह पाते। इसलिए आप एकदम शांत दिमाग से होकर के, एकाग्र, आपकी दिमाग की जो स्थिति है एकदम शुद्ध रख के आप बालाजी महाराज के मंदिर में आपको जाना है।
अब आपको बालाजी महाराज है वो इच्छापूर्ण बालाजी महाराज होना जरूरी है। इच्छापूर्ण आपके पास में हो, कहीं दूर में हो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी में अगर है तो आप इच्छापूर्ण बालाजी के मंदिर में आपको जाना है। वहां पर पहले मंगलवार के दिन आपको बालाजी को चोला चढ़ाना है और चोला चढ़ाने के बाद में आपको अपनी मनोकामना है वो उनके सामने प्रस्तुत करनी है और उनको 5 मंगलवार तक, पहले मंगलवार को आपको चोला चढ़ाना है और फिर दूसरे मंगलवार से आपको क्या करना है, दूसरे मंगलवार से 5 मंगलवार तक आपको बालाजी को आपको रोट चढ़ाना है। रोट समझते हो, यानी बड़ी रोटी होती है, गेहूं की बड़ी रोटी लेना है, बना करके आपको उसके ऊपर गुड़ डालना है और गुड़ के ऊपर आपको देसी जो घी रहता है वो उसके अंदर लेना है। फिर आपको वो भोग बालाजी को चढ़ाना है और वहां पर रहने वाले जो भी भक्त है उनको भी आपको वो प्रसाद है वो बांटना है और आप भी खाना है। और अगर आप घर पे लेके आते हो तो सबको वो प्रसाद बांटना है। तो जितना प्रसाद आप बांटेंगे और उतनी आपको दुआएं मिलेंगी, जिस कारण से आपका विवाह का योग यहां पर प्रबल बनेगा। आपको 5 मंगलवार तक उनको ये प्रसाद आपको चढ़ाना है, जिस कारण से आपकी कुंडली के अंदर जो बाधाएं हैं, आपकी कुंडली के अंदर 2 दोष है, अगर आपकी मांगलिक कुंडली है तो भी आपका विवाह का योग यहां पर जल्दी बनेगा और किसी प्रकार का अगर दोष है तो भी आपका योग यहां पर जल्दी बनेगा। तो आप ऐसा 5 मंगलवार तक आपको करना है ताकि आपकी जो कुंडली में जो भी बाधाएं हैं, जो भी अड़चने हैं वो समाप्त हो सकेगी, जिस कारण से आप विवाह के बंधन में जल्दी से जल्दी बंध जाएंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी आशा यही है कि आप जल्दी से जल्दी विवाह के बंधन में बंधें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री कृष्ण, राधे राधे।